अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अल्कोहल मोस्टली रिएक्ट विद पोलर रिएजेंट्स। अल्कोहल की रिएक्टिव साइट OH ग्रुप है विच इज़ ए फंक्शनल ग्रुप एंड रिएक्टिव साइट ऑफ अल्कोहल। OH फंक्शनल ग्रुप के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टिव बॉन्ड हैं जो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। दोनों बॉन्ड हाईली पोलर हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज हाईली पोलर एंड रिएक्टिव। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। सो कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है। अब अल्कोहल सम टाइम रिएक्शन शो करता है बाय ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सम टाइम अल्कोहल शोज रिएक्शन बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। कंडीशंस अल्कोहल में किस टाइम रिएक्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से होंगे और किन कंडीशंस में रिएक्शन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से होंगे, वो दो बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट एंड टाइप ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट, अटैकिंग रिएजेंट। इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक मोस्टली अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब इसकी रीज़न, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अल्कोहल्स मोस्टली शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे और इन रिएक्शन में अल्कोहल का जो OH ग्रुप है इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो ये रिप्लेस हो जाता है। सो OH ग्रुप क्योंकि रिप्लेस होता है इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब कुछ एग्जांपल्स जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल जो है इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, उनमें फर्स्ट रिएक्शन है व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। इन हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजेंस एक्ट एज नेगेटिव ग्रुप and hydrogen is positive, and alcohol hydroxyl group is act as a nucleophile negative group and alkyl group act as electrophilic part of alcohol। अब इस केस में हैलोजन रिप्लेस करेगा OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल, सो आर OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय हैलोजन प्लस H एंड OH कंबाइंड टू वाटर एज बाय प्रोडक्ट। सो इस केस में आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व है रिएक्शन में। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सेम रिएक्शन है, हैलोजेंस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल is nucleophilic part and alkyl group is electrophilic part. During reaction halogen replace करेंगे OH group को. During this reaction carbon oxygen bond of alcohol break होगा, so OH group is replaced by halogen chlorine plus phosphorus, hydrogen and oxygen combine to form H3PO3 phosphoric acid as byproduct. थर्ड एग्जाम्पल है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड, सेम रिएक्शन है, हैलोजन इज ए नेगेटिव ग्रुप एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल विच रिप्लेसेस OH न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल। OH ग्रुप क्योंकि रिप्लेस हो रहा है इसलिए आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, हैलोजन क्लोरीन रिप्लेस OH ग्रुप और OH की जगह पे हैलोजन क्लोरीन आ जाएगा। बाई प्रोडक्ट आपके पास आते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। Last example है when alcohol react with ammonia. In this case, amino group NH2 act as a nucleophile which replaces hydroxyl group of alcohol. हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्योंकि रिप्लेस हो रहा है सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल जो इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, अमाइनो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस OH न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल, सो आर बॉन्ड NH2 OH is replaced by amino group plus H and OH combine to form water. H and OH combine to form water. So इस केस में प्रोडक्ट आएंगे अल्काइल अमाइन। सेकेंड आपके पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मोस्टली आपके पास अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। अब इसकी रीज़न, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अल्कोहल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मीन जो एल्कोक्सी पार्ट है अल्कोहल का वो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, सो अल्कोहल इस केस में एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, हाईली पॉजिटिव सोडियम मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एंड एल्कोक्साइड नेगेटिव आयन कंबाइन विथ सोडियम, सो आपके पास प्रोडक्ट आएगी एल्कोक्साइड
combine with sodium to form sodium alkoxide salt plus hydrogen is released as hydrogen gas. Second most important रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व है वो है एस्टिफिकेशन रिएक्शन. एस्टिफिकेशन रिएक्शन भी एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड. इस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ अल्कोहल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ अल्कोहल इज एल्कोक्सी ग्रुप एल्कोक्साइड आइन और आपके पास इधर हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड एल्कोक्सी ग्रुप ऑफ अल्कोहल रिप्लेस करेगा OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो RC डबल बॉन्ड OH of carboxylic acid is replaced by strongly nucleophilic part of alcohol OR plus H and OH combine to form water. In this case क्योंकि अल्कोहल एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है इसलिए इसका एल्कोक्सी पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व है. इस टाइम पे OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा. सेकेंड फैक्टर विच कंट्रोल द टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिएक्शन वो आपके पास टाइप ऑफ अल्कोहल आता है. फर्स्ट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल मोस्टली OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. इसकी रीज़न OH बॉन्ड इज़ वीक बॉन्ड. वाई OH बॉन्ड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज़ वीक? इसकी वजह ये होती है OH बॉन्ड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज़ मोर पोलर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. It withdraw electron from hydrogen having partial negative charge and hydrogen has partial positive charge. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. सो यहाँ पे चार्जेस हाई होते हैं. अब हाईली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ईजिली आयोनाइज, सो इट इज़ ईजिली कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन. और क्योंकि H पॉजिटिव आयन में ईजिली कन्वर्ट होगा इस चीज़ का मतलब है OH बॉन्ड आपके पास ईजिली ब्रेक होगा प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर. अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें सो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग की बेस पे सो प्राइमरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होती है, इनमें OH बॉन्ड ईजिली ब्रेक होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है OH बॉन्ड ब्रेकिंग की बेस पे. देन टर्शरी अल्कोहल्स, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से होंगे बिकॉज दिस बॉन्ड इज वीक इन टर्शरी अल्कोहल. वाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ वीक इन टर्शरी अल्कोहल कैन ईजिली ब्रेक? इसकी वजह इन टर्शरी अल्कोहल आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू टर्शरी कार्बन विच इज़ अटैच विथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विच शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है और यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्बन है इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, लेस हो जाता है. अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन वीक हो जाएगी. वीक अट्रैक्शन ईजिली ब्रेक होगी. सो आपके पास इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होता है. सो बॉन्ड ईजिली ब्रेक. Second reason, after bond breaking they form stable tertiary carbonium ion. So जब bond break होगा they form stable tertiary carbonium ion compared to secondary and primary carbonium ion. अब टर्शरी कार्बोनियम आयन के स्टेबल होने की भी यही रीज़न है. 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं जिससे आपके पास आयन स्टेबल हो जाता है. रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें ऑन द बेस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग. सो टर्शरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है, इनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईजिली ब्रेक होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल. एंड देन प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग भी मुश्किल है एंड दे फॉर्म वेरी वेरी लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोनियम आयन.